दोनों बेटियों की इतनी जल्दी जल्दी शादी कर दी है। सादिया बेगम अब कैसे रहेंगी अकेली? क्या करेंगी वो? अरे अकेली क्यों रहेंगी? खैर से उनका बेटा है उसके साथ। लो, लड़के कहाँ टिक कर बैठते हैं घर में आपा। वो तो ऑफिस चला जाएगा। और न्याज भाई, वो भी तो सुना है कि वापस जाने वाले हैं। वो चले गए तो सादिया बेगम क्या करेंगी? न्याज भाई नहीं जाएंगे अब नौकरी पर, बस रिजाइन दे देंगे। तुमसे ये किसने कहा? सोनिया ने, और किसने कहा? भाई बेटियों की शादियों के लिए परदेश गए थे, शादियां हो गई, उनका काम खत्म। अरे अभी काम शुरू ही कहाँ किया था उन्होंने। सब कहने की बातें हैं। मुफ्त में बेटियां ब्याह दी और जहेज दिया, ना कोई लेन देन किया। क्या फायदा इतने अरसा परदेश में धक्के खाने का। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, लो ये पराठे खाओ, तुम चलो नाश्ता करो। पराठे खाओ? क्या मुंह देख रही, चाय डालना। इतना भी एक एहसान कर दो, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दो। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे आपको अकेला छोड़ सकता हूं मैं? अम्मी प्लीज मुझे बताए ना, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बाबा ने कुछ कहा है? बता तो दें। बेटा जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सांस बंद हो रही है। इतने दिनों से मैंने हिम्मत और हौसले से काम लिया, अपने दिल पर गुजरती कयामत का किसी को एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन वलीद अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। मैंने पहले ही कहा था अम्मी आपको कि मैं बाबा को मना कर देता हूँ। उन्हें अपनी बहन से रिश्ता रखना है तो 100 बार रखें, उसके लिए नया रिश्ता बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन आपने रोक दिया मुझे। इसलिए कि सादिया को इस बात का मुझे एहसास दिलाना था। भरी महफिल में सबके सामने रद्द किए जाने की तकलीफ क्या होती है, अपनों के सामने नजरों से गिरने की तकलीफ का एहसास क्या होता है। मैं सादिया को उसी आग में जलता देखना चाहती हूँ बेटा, जिस आग में उसने मुझे परसों जलाया है। ठीक है, फिर मैं निकाह वाले दिन सबके सामने इनकार कर देता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारे इस अमल से एक बार सादिया फिर सबके सामने मजलूम बन जाएगी, और तुम्हारे बाबा जो अपनी बहन के अंधे इश्क में मुब्तला है, वो हमें घर से निकाल बाहर करेंगे। तो फिर? मैं दानिया को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, और फिर सादिया से घिन घिन कर बदले लूंगी। लेकिन अम्मी फिर मैं... तुम मेरे बेटे हो, मेरी ताकत। अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मैं कभी नहीं हार सकती। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए बेटा। अगर तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते तो वादा करो मुझसे, मेरा साथ दोगे ना? अम्मी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप परेशान नहीं हो। फरा सब कुछ रख लिया है ना? ये ना हम सलोन पहुंचे तो याद आया कि घर कुछ रह गया। अरे हाँ बाबा, सब कुछ रख लिया है, तुम टेंशन नहीं लो। मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस थोड़ी है, भाभी के साथ भी मैं ही गई थी वलीमे में। हाँ मुझे याद है, लेकिन देखो आप ही कल से बोल रही थी कि साथ जाएंगी, लेकिन एंड टाइम पे धोखा दे गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा तो बारात के इस्तकबाल के लिए मैंने फूलों के हार और पत्तियां ऑर्डर कर दी हैं। अब सोनिया किधर है? एक बार सोनिया देख लेगी तो तसल्ली हो जाएगी।
भाभी तो भाई के साथ बाजार गई हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। आप वो गजरे लाए जो मैंने आपसे कहे थे? गजरे जो मैंने ऑर्डर कर दिए वो लड़का सीधा हॉल में आके दे देगा। सोनिया को एहसास होना चाहिए, ये कोई टाइम है बाजार जाने का? इस लड़की को वक्त की नजाकत का एहसास ही नहीं है। भैया, आप ही को है वक्त की नजाकत का एहसास। आप बेफिक्र हैं, काम से कहीं आ जाएंगी। हाँ ना, आ जाएंगी वो। आप प्लीज हमें सैलून ड्रॉप कर देंगे, लेट हो रहा है। चलो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करके सीधा हॉल चला जाऊंगा। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। अरे क्या हुआ, फोन उठाया कि नहीं? अरे आपा कहाँ उठा रही है फोन, ना कोई मैसेज किया है। लगता है वो तो हमें वहाँ जाके ना भूल ही गई है। बड़ी कोई लापरवाह किस्म की लड़की है ये। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस शादी वाला घर है, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा। लड़कियां वैसे हल्ले गुल्ले को बहुत पसंद करती हैं। वो तो ठीक है आपा, लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए ना। 3-4 दिन हो गए और वापसी का कोई अता पता ही नहीं है। अरे कोई फिक्र की बात नहीं है, आज शाम को बारात में जाएंगे तो उससे कह देंगे कि भाई हमारे साथ घर चलो। घर पूरा तुम्हारे बगैर सूना हुआ है। वही तो, और ऊपर से अरबाज भी ससुराल जाके बैठ गया है। आपा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? आपस की बात है हमारी। सादिया जो बड़ा साफ साफ सब लोगों को कहा करती थी कि मुझे तो ब्याही बेटियों का मैके आना और रहना पसंद नहीं है, ना शादी के बाद बेटी को बुलाया, ना खुद पूछने आई। अब अचानक से बिछड़े हुए भाई के मिलने से वो इतनी बदल क्यों गई है? मुझे तो ना ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही। अरे इन बहन भाइयों की मोहब्बत, बिछड़ने और मिलने का किस्सा समझ ही नहीं आता। भला बताओ, कौन एक शहर में रहते हुए इतने सालों से एक दूसरे से मिले बगैर रह सकता है? ये बताओ तो। वही ना, और मिले भी किस तरह ड्रामाई अंदाज से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अब तक। अरे ये सब कहानियां जो है ना, फिल्मों और ड्रामों की, माशरे से तो उठाई जाती हैं, और कहाँ से उठाई जाती हैं। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मुझे कि वो बिल्लू ने सलामी दी कि नहीं? ले जी, वो तो उस दिन से हाथ ही नहीं आ रहे जब से इस मौजू पे बात किया है। कहते हैं मेरा कोई मसला वसला नहीं है, अरबाज के ससुराल है, वो जाने, उसका काम जाने। अरे मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम था उसने यही करना है। खैर तुम फिक्र ना करो, अरबाज ने मुझे कुछ पैसे दिए थे तो मैंने ना गिफ्ट मंगा लिए हैं। एक तुम दे देना अपनी तरफ से और एक गिफ्ट फारा दे देगी अपनी तरफ से, ठीक है? फिक्र ना करो। चले आपा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी सुई ना अभी भी उधर ही अटकी हुई है। मैं तो अब ये देखना चाहती हूँ कि सादिया अपनी दोनों बेटियों के ससुराल और दामादों के साथ एक जैसा रवैया रखती है या उनके रवैये में कोई फर्क आता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा सारा।